बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 5A का ऑब्जेक्टिव पोर्शन किया था। अब भी हम इसका सब्जेक्टिव पोर्शन करेंगे और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 11 तक आज करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 से चलें इसको स्टार्ट करते हैं। जी क्वेश्चन नंबर 4 आपका है कन्वर्ट इनटू मीटर्स। ओके, है क्या है जी इसमें? किलोमीटर 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 एंड मीटर, किलोमीटर एंड मीटर। इट मीन्स यहाँ पे किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो लास्ट टाइम आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था किलोमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं जी? 1000। वेरी गुड। तो किलोमीटर बिगर यूनिट है, मीटर स्मॉलर यूनिट है। इट मीन्स के मीटर के किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। किससे? 1000 से। ठीक है, तो ये जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं इनमें किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करके हमने मीटर में कन्वर्ट कर लेना है। ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं कि इनमें किलोमीटर भी है और मीटर भी है। तो यहाँ क्या करना है? किलोमीटर वाले पोर्शन को मीटर में कन्वर्ट कर लेना है और मीटर को इसमें ऐड कर देना है, तो वो टोटल मीटर्स बन जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए एक ये वाला करते हैं F और एक हम ये वाला करते हैं D। ये दो क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा तो आपको कन्वर्जन का इसमें आइडिया हो जाएगा। आप बाकी जो है वहाँ फिर प्रैक्टिस। जी क्वेश्चन 4 का D पार्ट। ठीक है जी, तो इसमें है जी 4891 किलोमीटर्स। करना क्या है? किलोमीटर्स टू मीटर्स, ये आपने कन्वर्जन करनी है इनमें। जी क्या पढ़ा था हमने? 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स, ये पढ़ा था जी। ओके, इट मीन्स अगर आपने किलोमीटर्स बड़ा यूनिट है ना, और अगर आपने उसको छोटे यूनिट की तरफ लेके जाना तो क्या करेंगे? आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब है कि आप किलोमीटर्स जितने भी यहाँ पे दिए हैं उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके बन जाएंगे मीटर्स। ओके, तो यहाँ पे करते हैं जी 4891 किलोमीटर इज इक्वल टू 4891 इंटू 1000 मीटर्स, ये कन्वर्ट हो जाएगा जी। ठीक है, ये बन गया आपका 4891123 मीटर्स। ये आपका इसका आंसर आ गया क्वेश्चन डी का। सिंपल, आपने इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया और वो आपके बन गए मीटर्स। ओके, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आपका जिसमें मैंने कहा था कि एडिशन भी साथ करना पड़ेगा, उसमें है जी आपका क्वेश्चन 4 का पार्ट आपका है ये F। इसमें वो कह रहा है 130 किलोमीटर्स एंड 119 मीटर, और आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है? मीटर्स में, यानी इसको मीटर्स फॉर्म में लिखना है। तो ये तो ऑलरेडी मीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर इसको उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं पहले, बल्कि पूरे को ही हम देखते हैं कैसे करते हैं। तो हम कहेंगे 130 किलोमीटर 119 मीटर इज इक्वल टू 130 इंटू 1000 प्लस 119 मीटर। ओके, तो ये आपका बन गया 130000 प्लस 119 और ये बन गया 130119 मीटर्स। सिंपल। ओके, अंडरस्टैंड किया? हमने किलोमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट कर लिया और जो ऑलरेडी इधर मीटर में ही मौजूद थी फिगर वो उसमें ऐड कर दी, ये टोटल मीटर्स आ गए। ओके जी, तो ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये बाकी भी आप करेंगे। ये जितने भी बाकी क्वेश्चंस हैं यही करना है आपने, 1000 से मल्टीप्लाई करके आपने मीटर में कन्वर्ट कर लेना। अब सेकंड क्वेश्चन आपका इसमें क्या है जी? क्वेश्चन 5 है जी कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर्स। ओके, ले जी सेंटीमीटर में करना है क्या? मीटर 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 मीटर, ये मीटर एंड सेंटीमीटर, मीटर एंड सेंटीमीटर सेम उसी तरह है। अब देखें मीटर और सेंटीमीटर्स क्या फर्क है इनमें? मीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं आपने पढ़ा था? 100। इट मीन्स आपने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो इसको 100 से
मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि सेंटीमीटर स्मॉलर यूनिट है। ओके, और जब इन क्वेश्चंस पे आएंगे तो आप मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे और ये जो ऑलरेडी सेंटीमीटर मौजूद है इसको उसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं कि हम इसका भी ये एक एफ पार्ट कर लेते हैं और एक ये बी पार्ट कर लेते हैं। ओके, ये दो हम इसके करते हैं। चलें, बी पार्ट में आपको करवा रहा हूँ जी। यहाँ पे पार्ट बी है जी। यहाँ पे ये कहता है जी कन्वर्ट करना है आपने मीटर टू सेंटीमीटर। ओके, बल्कि यूं कहें कि ये आपको कहता है कि आपने फिगर जो भी दी हुई है उसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर के अंदर। ठीक है, तो पहली फिगर क्या है जी जो हम करने जा रहे हैं बी के अंदर, वो है 815 मीटर। ओके, तो आपने क्या पढ़ा था, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। ओके, तो सेंटीमीटर छोटा यूनिट है, मीटर बड़ा यूनिट है। मीटर को सेंटीमीटर में लेके जाना होगा तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सिंपल आप यहाँ पे करें 815 मीटर्स इज इक्वल टू 815 इंटू 100 सेंटीमीटर्स। ओके, मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 81500 सेंटीमीटर। सिंपल आपका ये इसका आंसर आ गया। ये बाकी आपके जो क्वेश्चंस हैं ए, डी एंड ई बिल्कुल सेम इसी तरह। उसके बाद है सी और एफ, जिनमें के मीटर के साथ साथ सेंटीमीटर भी उसके अंदर जो है वो मेंशन किया हुआ है। ये जो हमने क्वेश्चन देखा था ये वाला। ओके, तो इसमें से हम ये सेकंड वाला करते हैं। ये कैसे होगा जी, ये उसमें कहता है जी ये 5 क्वेश्चन का पार्ट एफ है जी। इसमें वो कहता है कि आपने कन्वर्ट करना है 35 मीटर एंड 42 सेंटीमीटर्स। इसको आपने कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर्स के अंदर। ओके, कैसे होगा जी, 35 मीटर्स है ना और 42 सेंटीमीटर्स हैं, तो इक्वल टू 35 इंटू कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है जी एक मीटर, 100। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मीटर्स ये सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट हो गया मीटर। ठीक है, उसके बाद ये 42 ऑलरेडी सेंटीमीटर है प्लस 42। ठीक है, तो ये आपका बन गया 3500 प्लस 42, ये बन गया 3542 सेंटीमीटर्स। इंतहाई आसान। ठीक है जी, तो इसी तरह आप जो है इसका पार्ट सी है वो भी सेम इसी मेथड से इसी तरह आप करेंगे। तो कोई इसमें डिफ़िकल्टी नहीं थी जी, कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, तो इंशाल्लाह आप इसके बाकी क्वेश्चन भी कर लेंगे। अब नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है जी क्वेश्चन नंबर 6। ये कहता है जी कन्वर्ट इनटू मिलीमीटर्स। ओके, क्या है जी इसमें फिगर्स, सेंटीमीटर 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 प्लस मिलीमीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें आपने मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है और कुछ फिगर्स जो है आपकी वो ज़्यादातर सेंटीमीटर्स में है, तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो इसमें भी देखें ये 3 क्वेश्चन आपके एक तरह के हैं और ये 3 एक तरह के हैं। तो एक हम इनमें से कर लेते हैं, कौन सा करें जी, हम इनमें से ये वाला कर लेते हैं ई, और इनमें से हम ये वाला कर लेते हैं सी, सॉरी डी। तो डी और ई हम जो है ना वो इसमें से करते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, बाकी फिर आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। ये कहता है जी 213 सेंटीमीटर और कन्वर्ट किस में करना है जी, हमने मिलीमीटर में। ओके, तो हमने क्या कंसेप्ट पढ़ा था जी कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। यही था ना जी हमारा कंसेप्ट, जो हमने कहा था 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर्स। इट मीन्स 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर दें, ये सिंप्लीफाई आप कर दें, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ओके, तो इट मीन्स 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो आपने इस रूल के तहत इसको कन्वर्ट करना है। तो सेंटीमीटर बड़ा यूनिट है, मिलीमीटर छोटा यूनिट है। बड़े यूनिट से अपने छोटे यूनिट में जाना है, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ओके, तो 213 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 213 मल्टीप्लाइड बाई 10। क्यों,
1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये आपके बन जाएंगे मिलीमीटर्स। ओके, क्या आया जी आंसर? आपका आंसर आ गया 2130 मिलीमीटर्स। ये आपका सिंपल आंसर आ गया। आपका 230 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2130 मिलीमीटर्स। सिंपल। चलें जी, सेकंड क्वेश्चन भी कर लेते हैं। जो हमने कहा कौन सा था वो पार्ट जी? ई पार्ट। ये 6 क्वेश्चन का ही ई पार्ट हम देख रहे हैं। अब ई पार्ट में वो कहता है 71 सेंटीमीटर्स एंड 7 मिलीमीटर्स। आपने इसको मिलीमीटर्स में लिखना है जी। ओके, तो हमें पता है कि जी 71 सेंटीमीटर्स और 7 मिलीमीटर्स इज इक्वल टू 71 इंटू 10, तो ये किस में चला जाएगा? मिलीमीटर्स में, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, तो ये किस में चला गया? मिलीमीटर्स में। और इसमें हम प्लस कर देंगे, यानी इसको हल करके इसमें प्लस कर देंगे ये वाला जो पीछे हमारा 7 मिलीमीटर, तो ये टोटल हमारे मिलीमीटर्स में आ जाएंगे। ओके, तो ये करेंगे हम, तो ये बन जाएगा 710 प्लस 7 इज इक्वल टू 717 मिलीमीटर्स। ये हमारा इसका सिंपल, ये इसका हमारा आंसर आ गया। ये लें जी, ठीक है। सेंटीमीटर को हमने मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लिया और जितने 7 मिलीमीटर ऑलरेडी मौजूद थे वो इसमें ऐड कर लिए, 717 मिलीमीटर। ओके, तो ये जो बाकी आपके क्वेश्चंस हैं वो भी बिल्कुल इसी मेथड से होंगे। आप उनको आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में, अब 7 में रह जाइए। अब वो जी कह रहा है जी कन्वर्ट द फॉलोइंग्स। अब हर सवाल जो है वो डिफरेंट है इसमें। कन्वर्ट द फॉलोइंग, यहाँ पे वो कह रहा है 4 किलोमीटर को आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर को मिलीमीटर में, किलोमीटर को मिलीमीटर में। ये किलोमीटर एंड मीटर है, इसको सेंटीमीटर में। ये मीटर एंड सेंटीमीटर है, इसको मिलीमीटर में। ये किलोमीटर एंड सेंटीमीटर है, इसको सेंटीमीटर में। देखें जी, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर ए पार्ट जो है किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर टू सेंटीमीटर जाना है आपने जी। देखें जी, आपको पता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने 1 किलोमीटर को सेंटीमीटर में लेके जाना है तो वो कितना होगा? वो होगा आपका 100,000 सेंटीमीटर, यानी 100,000 सेंटीमीटर हो तो आपका 1 किलोमीटर बनेगा। तो अब अगर आपने किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो किलोमीटर बड़ा यूनिट है, सेंटीमीटर स्मॉलर यूनिट है। तो आप जितने भी किलोमीटर्स उसमें दिए होंगे उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100,000 से, तो वो आपका सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास 400 किलोमीटर्स हैं, तो आप सिंपल इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 400 को 100,000 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 400,000,000 ये आपके पास जो है वो टोटल सेंटीमीटर्स आ जाएंगे। ओके, सिंपल। अब बी क्वेश्चन देखें, 55 मीटर्स। बी के अंदर ये ए क्वेश्चन था हमारा। बी के अंदर वो कहता है 55 मीटर और इज इक्वल टू हाउ मच मिलीमीटर। तो ये तो सिंपल है, आपको पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। तो आपने इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, ये आप कर चुके। सी में क्या है जी? सी में कहता है 91 किलोमीटर्स और इसको आपने कन्वर्ट करना है इज इक्वल टू हाउ मच मिलीमीटर्स। तो आप ये पहले आपने सेंटीमीटर में किया, अब मिलीमीटर में करना है। तो देखें यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या था? यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये था 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। तो 1 किलोमीटर आपका ये इक्वल है 1 मिलियन मिलीमीटर के। ओके, तो अगर आपने अब किलोमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1 मिलियन से, यानी 91 किलोमीटर
इज इक्वल टू 91 इंटू 1 मिलियन। तो ये आ गया 91,000,000 मिलीमीटर, यानी सिंपल इसके साथ 6 जीरोस लगेंगे। ओके, तो ये भी बिल्कुल सिंपल आपका कॉन्सेप्ट था क्वेश्चन सी का भी, कि आपने इसको 1 मिलियन से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, ये डी हम कर रहे हैं जी। अब 13 किलोमीटर 15 मीटर, और आपने इसको कन्वर्ट किस में करना है, सेंटीमीटर्स में। ठीक है, थोड़ा सा जो है वो उससे मजीद अगला कॉन्सेप्ट आ गया। क्या हुआ, अब देखें, आपने किलोमीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है और मीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। उसके बाद आप दोनों को ऐड करेंगे तो आपके सेंटीमीटर्स बनेंगे। अब देखें, आपको पता है कि आपका यहाँ पे किलोमीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स, एंड देन 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। और अभी हमने पढ़ा था कि फिर इसका मतलब ये होगा कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 100,000 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा हमारे पास मीटर है, तो मीटर को अगर आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो वो 100 से होगा। तो ये दो इसमें यूज होंगे, एक ये और एक ये। तो 13 किलोमीटर है और 15 मीटर है, तो ये इक्वल हो जाएगा 13 इंटू 100,000, क्योंकि ये किलोमीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, और इसमें आप प्लस करेंगे 15 इंटू 100, क्योंकि यहाँ पे आप मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 100। ठीक है जी, तो इसको आप जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा सेंटीमीटर्स में। ओके, तो ये आपका बन गया जनाब 13 1 2 3 4 5 जीरोस। ओके, यानी ये आपका कन्वर्ट हो गया मीटर्स के अंदर और प्लस सेंटीमीटर्स के अंदर प्लस 1500, तो ये भी हो गया सेंटीमीटर्स के अंदर। आप दोनों को ऐड कर दें, ये आपका बन गया 1301500 सेंटीमीटर्स। ये आपका इसका आंसर आ गया। तो जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आए, तो अगर फिगर्स को एक से ज़्यादा जो यूनिट्स हैं वो सबको कन्वर्ट करना पड़ रहा है, तो आप उनको सबको कन्वर्ट करके फिर उनको आप आपस में ऐड करेंगे, तो आपका वो जो गिवन रिक्वायर्ड यूनिट जो है वो आपका उसके अंदर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन डी भी कर लिया यहाँ पे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन ई कहता है 4 मीटर 29 सेंटीमीटर। ई पार्ट जो है 4 मीटर 29 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मिलीमीटर्स। इट मीन्स यहाँ पे भी वही चीज़ है, आपको मीटर को भी मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है और सेंटीमीटर को भी मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, फिर उनको ऐड करना है। तो आपको पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, ये आप कर चुके हैं। तो सिंपल 4 मीटर एंड 29 मिलीमीटर, ये आपका इक्वल होगा 4 इंटू 1000, ये चला गया मिलीमीटर में। ओके, ये आपका ये वाला एक पोर्शन हो गया, प्लस 29 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 29 इंटू 10, ये आपका सेकंड वाला भी कन्वर्ट हो गया। तो ये पूरा आंसर आपका आएगा मिलीमीटर्स में। तो लें जी, ये आ गया 4000 प्लस 290, और ये आपका आ गया 4290 मिलीमीटर्स। ये आपका सिंपल इसका आंसर आ गया। सिंपल, कोई इसमें जो है वो मुश्किल नहीं थी। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आ गए हो ना, तो इन चीज़ों को कन्वर्ट करना, इनको प्लस माइनस करना, कोई इसमें फिर डिफ़िकल्टी नहीं होती जी। इसके बाद हमारा लास्ट जो एफ क्वेश्चन है, एफ क्वेश्चन हमारा, इसमें वो कह रहा है 7 किलोमीटर एंड 35 सेंटीमीटर, और इसको कन्वर्ट किस में करना है जी, सेंटीमीटर्स में। ये आपने बताना है टोटल कितना चाहिए, तो इजी है, ये आप कर चुके हैं पहले भी। आपने किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, दोनों को आपने ऐड कर देना। 7 किलोमीटर 35 सेंटीमीटर
इज इक्वल टू 7 इंटू किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं जी? हमने अभी जो किया था ये 100,000, तो हम यहाँ पे इसको 100,000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको करके फिर इसके बाद प्लस हम ये 35 ही कर देंगे क्योंकि ये ऑलरेडी सेंटीमीटर्स में। ठीक है, ये आपने कॉन्सेप्ट देख लिया था ना। देखें कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स एंड सो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 100,000 सेंटीमीटर्स। तो ये आ जाएगा। तो ये आपका बन गया 700,000 प्लस कर देंगे इसके 35, 700,035 सेंटीमीटर्स। ये आपका इसका आंसर आ गया, सिंपल। ओके, चलें जी, ये हमारा अब क्वेश्चन 7 भी हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 8 की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन में वो कहता है जी कि कन्वर्ट द फॉलोइंग एज रिक्वायर्ड। सेम वही उसी तरह से वो नीचे आपको क्वेश्चन दे रहा है और वो कह रहा है जो यहाँ पे कहा है जिस तरह कन्वर्ट करना है उस तरह करें। इसमें भी क्या है, मीटर टू किलोमीटर, मिलीमीटर टू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर टू मीटर, मीटर टू किलोमीटर, सेंटीमीटर टू मीटर, मिलीमीटर टू सेंटीमीटर। अब ये आपका ना स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट की तरफ जा रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब स्मॉलर से बिगर यूनिट की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, डिवाइड होता है। अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए हम बिगर से स्मॉलर यूनिट की तरफ जा रहे थे। अब स्मॉलर से बिगर यूनिट की तरफ जाएंगे तो हम करेंगे डिवाइड। इट मीन्स कि हमने जो पढ़ा था पहले, मैं इधर आपको कॉन्सेप्ट एक दफ़ा दोबारा इसको करवा देता हूँ। ये कॉन्सेप्ट समझना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब देखें, अब हमारे पास है कि हम कहेंगे कि 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। यानी अगर हमने मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे। ठीक है जी। इसी तरह अगर आपने अब 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1/100 मीटर, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आपने 1 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1/1000 मीटर। ओके, अगर आपने 1 मिलीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1/1 मिलियन किलोमीटर। ओके, तो इस तरह से अब हमने जब स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट की तरफ जाना है तो हमने क्या करना है, हमने डिवीजन करनी है। क्लियर हो गया? चले अब हम वो वाला क्वेश्चन जो है वो उसको करते हैं और देखते हैं। अच्छा, इसमें देखें, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन मीटर टू किलोमीटर है, ये मिलीमीटर टू सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर टू मीटर है, मीटर टू किलोमीटर है, ये एक मीटर टू किलोमीटर एंड ये मीटर टू किलोमीटर। ओके, तो हम ये रहने देंगे, ये वाला कर लेते हैं। ओके, उसके बाद ये सेंटीमीटर टू मीटर है, ये भी सेंटीमीटर टू मीटर था, ये भी सेंटीमीटर टू मीटर है, तो ये वाला हम कर लेते हैं, ये वाला हम रहने देंगे। ओके, ये मिलीमीटर टू सेंटीमीटर है, ये मिलीमीटर टू सेंटीमीटर एक ऊपर भी जा चुका है, एक ये भी है, तो ये बिगर फिगर वाला ये वाला हम कर लेते हैं, ये वाला हम रहने देते हैं। ठीक है, हमारा ये है क्वेश्चन 8 का डी पार्ट और इसके अंदर वो कह रहा है जी कि 2050 मीटर को आपने कन्वर्ट करना है किलोमीटर्स में, कि भाई ये कितने किलोमीटर्स होंगे। ओके जी, चलें, तो हम जानते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर्स। ओके, इट मीन्स हम जब इसको कन्वर्ट करेंगे हम कहेंगे 2050 मीटर्स इज इक्वल टू 1/1000 इंटू 2050, ये बन जाएंगे हमारे किलोमीटर्स। ओके, चलें इसको हल करते हैं। तो आप जानते हैं कि जब डिनोमिनेटर में जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं से उसमें ज़ीरोज़ हों, अगर सारे ज़ीरोज़ वाली फिगर हो 1 एंड ज़ीरोज़, तो जितने ज़ीरोज़ होते हैं हम डेसिमल को उतना लेफ़्ट साइड पे मूव कर देते हैं। तो हमारे पास फिगर अगर है 2050 तो ये हमारे पास हो जाएगी जनाब, ये देखें 2050, जब इसको 1000 से डिवाइड करेंगे 1 2 3 यहाँ पे हमारा पॉइंट आ जाएगा। तो ये हमारा बन गया जनाब 2.05
किलोमीटर्स। ये हमारा किलोमीटर्स के अंदर इसका आंसर आ गया, ये चीज़ जी। ठीक है जी। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपको इस तरह आए कि मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल उसको 1/1000 से मल्टीप्लाई, यानी कि उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो मीटर किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसका हम करना है जो ई पार्ट, क्वेश्चन 8 का। ये कहता है जी 178 सेंटीमीटर्स इज इक्वल टू हाउ मच मीटर्स। ओके, चलिए मैं उसी तरह से आपको चलिए अब मैं उसी तरह से आपको करवाता हूँ। तो ये देखें, हमें मालूम है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। ओके, तो 178 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 1/100 इंटू 178, ये मीटर्स बनेंगे। तो ये हमारे पास आ गया, यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ हैं, 1 2, तो 1.78 मीटर्स, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, 178 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 इंटू 178 मीन्स 178 डिवाइडेड बाई 100। तो इसको जब आपने डिवाइड किया, ये आ गया 1.78 मीटर, ये आपका रिप्लाई आ गया। नेक्स्ट हम जनाब 8 क्वेश्चन का एफ पार्ट कर रहे हैं। इसमें वो कहता है जी 140 मिलीमीटर्स इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर्स। ओके, तो हमने जो कन्वर्जन में पढ़ा था, हमने कहा 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर्स, ऐसे ही है ना, यानी 1 सेंटीमीटर के अंदर हमने कहा था 10 मिलीमीटर होते हैं। ओके, तो इट मीन्स 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर्स, तो 140 मिलीमीटर्स इज इक्वल टू 1/10 इंटू 140। तो ये आप सिंपल जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0 0 से कैंसल आउट हो जाएगा, और आपके पास यहाँ फिर 1 डेसिमल इधर आएंगे, तो वो भी एक ही बात है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 14 सेंटीमीटर, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। ठीक है जी, ये भी इंतहाई ईजी क्वेश्चन था, तो इसमें भी कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। 8 क्वेश्चन में आपने मीटर को किलोमीटर में लेके जाना है तो 1000 पे डिवाइड करना है, आपने मिलीमीटर को सेंटीमीटर में लेके जाना है तो 10 से डिवाइड करना है, आपने सेंटीमीटर को मीटर में लेके जाना है। ये वाला क्वेश्चन जो था सेंटीमीटर टू मीटर, हाँ ये हमने किया था ये भी, तो क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, तो आप इसको 100 से डिवाइड करेंगे जब आपने सेंटीमीटर से मीटर में जाना। ठीक है, तो ये सिंपल जो है वो क्वेश्चन थे ये। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है जी ऐड द फॉलोइंग। अब ये एडिशन आ गया, और फिर 10 में है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, ये सब्ट्रैक्शन आ गई। अच्छा, यहाँ पे आप देखें एडिशन वाले जो हैं, अब ये 4 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे A B C D, तो हम इसमें से 2 कर लेते हैं, और मेरा ख्याल है दोनों हम चलो B और D कर लेते हैं, B और D हम कर लेते हैं, और फिर जो है इसमें A और C आप उसकी फिर उससे प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप बेशक मुझे उसमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो B और D करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 9 का B पार्ट है जी, ये एडिशन है जी, ऐड करना है आपने। ठीक है, किसको करना है जी, मैंने आपको पहले समझाया भी था, ये दोबारा से अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। मेथड क्या है कि पहले वो दे रहा है किलोमीटर्स, ठीक है, कितने किलोमीटर हैं जी, 103 किलोमीटर्स है। फिर वो दे रहा है आपको मीटर्स, मीटर्स इससे छोटी का ये इस तरफ आएगी, ओके, और ये दे रहा है वो आपको 25 मीटर्स। बस ये 2 फिगर दे रहा है। उसके बाद में ऐड क्या करना है जी, एक वो आपको दे रहा है 14 किलोमीटर, किलोमीटर के नीचे 14 आ गया, और 75 मीटर, मीटर के नीचे 75 आ गया आपका। ठीक है, और इसको आपने करना है ऐड। जो मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि आपने लिखना कैसे है, यूनिट के नीचे यूनिट आए, ओके, मीटर्स के नीचे मीटर्स लिखे हैं, किलोमीटर के नीचे किलोमीटर्स लिखे हैं। अब हम इसको ऐड करेंगे, तो इसमें देखें जी सिंपल, जैसे आप डेसिमल्स को प्लस कर रहे होते हैं, 5 + 5 10 हो गया आपका, 1 इधर कैरी हुआ, उसके बाद आपका आ गया 7 × 9 & 1 10 0। अच्छा, अब यहाँ पे आप गौर करें कि आपके जो किलोमीटर्स हैं उसमें 1000 आपके मीटर्स होते हैं। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 5 &
7, आपको यहाँ पे ना 0 एक लगा लेना चाहिए था, ताकि आपको पता हो कि आपके ये मीटर्स जो हैं ये यहाँ तक आपने फिगर को ऐड करना है। अब ये जो 1 यहाँ पे है ये यहीं पे ना आपका इधर आ जाएगा 100, क्योंकि 100 मीटर्स के नतीजे में आप किलोमीटर के अंदर कुछ नहीं लेके जा सकते। वो जब 1000 वाली फिगर आएगी तो फिर वो किलोमीटर में जा सकती है। ठीक है, तो ये भी आपने ख्याल रखना है कि आपने कितने नंबर्स जो है वो यूज़ करने हैं किसी यूनिट के नीचे। ठीक है, अब उसके बाद किलोमीटर्स में आ जाएं तो ये देखें 4 and 3 7, 1 and 1, तो ये आपका आ गया जनाब 117 किलोमीटर 100 मीटर। ओके, 117 किलोमीटर एंड 117 किलोमीटर एंड 100 मीटर। ये आ गया आपके पास इसका आंसर। तो यहाँ पे आपने ये चीज़ देखें, मद्देनज़र रखनी है कि यहाँ पे किलोमीटर्स हैं और इसके फ़ौरन बाद मीटर है, तो आपको पता होना चाहिए कि मीटर्स 1000 हो तो 1 किलोमीटर बनता है। यहाँ पे आपने 3 नंबर्स यूज़ करने। क्लियर? और जब इसमें तीसरे के अंदर आके कुछ आपको कैरी करना पड़ेगा तो फिर वो किलोमीटर्स में जाएगा। ओके, चलें जी। तो ये क्वेश्चन अच्छा हुआ आपका, थोड़ा सा ये टिपिकल था, आपको इसमें ये कॉन्सेप्ट भी समझने को मिल गया कि आपने कैरी करते हुए किस चीज़ का ख्याल रखना है जी। अब हम करते हैं जी 9 क्वेश्चन का डी पार्ट। अच्छा, डी पार्ट में आप देखें तो वो कह रहा है जी कि आपका क्वेश्चन क्या है, एडिशन का 63 सेंटीमीटर्स हैं एंड 9 मिलीमीटर्स हैं। अब यहाँ पे देखें कितने मिलीमीटर हो तो सेंटीमीटर बनेगा 10, इसलिए इसके साथ 0 लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से अगर कुछ कैरी आया तो वो इधर ही जाएगा। ठीक है जी, यानी ये 9 से जब 10 होगा ना तो वो मिलीमीटर नहीं, वो सेंटीमीटर बन जाएगा, तो वो इधर चला जाएगा, तो इसलिए ये सिंगल फिगर में ही रहेगा। ठीक है, अब दूसरी फिगर क्या है जी, दूसरी फिगर है आपकी 17 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर। ये आ गई जी फिगर आपके पास। अब इसको आपने ऐड करना है, ये देखें 9 and 5 14, 4 इधर आएगा और जो 10 मिलीमीटर है वो यहाँ से इधर गया और यहाँ पे क्या पहुँचा 1 सेंटीमीटर आपका, यानी कि 1 यहाँ से आपका इधर कैरी हो गया। सिंपल। चलें अब इसको आप ऐड करें, 7 and 3 10 and 1 11, 1 कैरी हुआ, 6 and 1 7 और ये जो 1 कैरी था इधर वो इसमें आया तो ये हो गया 8। तो ये बन गया आपका 81 सेंटीमीटर्स एंड 4 मिलीमीटर्स। ये आपका इसका आंसर आ गया। सिंपल। अब हमारे पास जी नेक्स्ट जो है वो सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस हैं। अब वो भी सिंपल इसी तरह ही होते हैं, लेकिन अब उसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आपके पास जनाब 4 पार्ट्स हैं इसके अंदर भी, और इसमें वो कह रहा है जी एक फिगर ये आपकी किलोमीटर्स एंड मीटर्स हैं, किलोमीटर्स एंड मीटर्स हैं एंड किलोमीटर्स एंड मीटर्स हैं, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर्स हैं एंड मीटर्स एंड मिलीमीटर्स हैं। तो एक हम ये डी करते हैं और फिर इसमें से हम एक ये मीटर्स वाला कंसेप्ट अच्छा रहेगा, एक ए करते हैं। ठीक है, आपको इन दोनों को मैं करवाता हूँ, फिर बाकी दो आप प्रैक्टिस करेंगे। चलें ए और डी हम कर रहे हैं 10th का। चलें जी, क्वेश्चन 10 का पार्ट ए हम कर रहे हैं जी। इधर ये क्या है जी, 45 किलोमीटर्स एंड 130 मीटर्स। ओके, सब्ट्रैक्ट क्या करना है जी, 27 किलोमीटर्स ओके एंड 28 मीटर्स। ये आ गया जी हमारे पास। अब देखें सिंपल, ये फिगर आ गई आपकी, 1000 मीटर हो तो 1 किलोमीटर बनता है, तो यहाँ पे 3 ही हमारे फिगर्स आएंगे। जब 4th के ऊपर आएगा यानी 1000 बनेगा तो वो 1000 इधर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी बिल्कुल ठीक लिखी गई फिगर। अब इसको जनाब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखें 0 में से आपने 8 लिया, निकाला तो नहीं निकलता, यहाँ से एक आपने बोरो किया, ये हो गया 10, 10 में से 8 ये 2 आ गया, यहाँ 2 था 0 हो गया और यहाँ पे आपका 1 0
निकाला तो ये 1 आ गया। तो ये सिंपल 102 कुछ इसमें से आगे आपका नहीं जा रहा, क्योंकि वैसे भी सब्ट्रैक्शन का इसमें बोरो करना पड़ता है, कैरी तो कोई नहीं हो रहा होता। ओके, अब यहाँ पे आ जाएं किलोमीटर में। यहाँ पे देखें तो ये 5 यहाँ पर स्मॉलर है। अब यहाँ से एक हम इधर बोरो करेंगे, 15 में से 7 8 आ गया, और यहाँ 3 आपका रह गया था, 3 में से 2 तो ये 1 आ गया। ये सिंपल आपका आ गया जनाब, ये 18 किलोमीटर्स एंड 102 मीटर्स। ठीक है, ये आपका इसका आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन था ये भी। ओके, अब इसका हम कर रहे हैं कौन सा पार्ट जी? अब कर रहे हैं इसका डी पार्ट। 10th क्वेश्चन का डी पार्ट कर रहे हैं हम। तो इसके अंदर वो कह रहा है जी 405 मीटर। ओके, और ये तो सिंपल है बिल्कुल। इसमें से आपने नहीं, थोड़ा सा कैच है इसमें। क्या है जी? अब आपने में इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करना है, 200 मिलीमीटर। इसका मतलब है इसके नीचे आप नहीं लिख सकते ना, तो आप इधर मिलीमीटर भी लिखें। तो इधर आपके पास ऊपर जो है ना ये 0 है मिलीमीटर में, ठीक है, और नीचे आपके पास जो फिगर है उसके अंदर ये 0 है। ओके, और यहाँ पे आपके पास मिलीमीटर में है 200 मिलीमीटर। ओके, हाँ जी, कितने मिलीमीटर होंगे तो 1 मीटर बनेगा? 1000। तो ये 3 फिगर में लिखा है, ये बिल्कुल ठीक है। ओके, अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखें 0 है, यहाँ भी 0 है, ये तो 0 आ गया, 0 है 0 है 0 आ गया। यहाँ अब 0 में से 2 है, तो अब हम यहाँ से इधर 1 बोरो करेंगे। अब देखें यहाँ से 1 बोरो होगा इधर। ओके, सिंपल डेसिमल की तरह 1 ने यहाँ आ जाना है, और ये हमारे पास बन जाना है 10, और 10 में से हम 2 निकालेंगे। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, कोई सिंपल डेसिमल की तरह हो रहा है। लेकिन कॉन्सेप्ट को समझें, हुआ क्या है? हुआ ये है कि ये 0 था, ये 200 था, ये बड़ा था, ये छोटा था फिगर। अब इसमें से ये नहीं निकल सकता था। इधर मीटर में से हमने 1 मीटर इधर लेके आए, तो जो हमारा जब 1 मीटर हमने इधर शिफ्ट किया ना, तो 1 मीटर का मतलब है हमने 1000 मिलीमीटर इधर शिफ्ट किया। ऐसे ही है ना, हमने 1000 मिलीमीटर इधर शिफ्ट किया। तो जब इधर 1000 आया तो 1 जो है किधर लगेगा? यहाँ पे। ऐसे ही है ना, जब इधर से आएगा तो ये फिर 1000 में से 200 निकला है, तो हमारा आ गया 800। लेकिन सिंपल ये 800 आ गया। तो लेकिन सिंपल क्या है कि हुआ ये उसी तरह से जैसे डेसिमल के क्वेश्चन होते हैं कि ये 4 से ये यहाँ से आपने 1 जो है वो यहाँ पे बोरो किया है, यहाँ 4 रह गया, 1 इधर आया, इसके साथ इसको उसने 10 कर दिया, 10 में से 2 निकाला, 8 आ गया। कोई इसमें जो है आपको उलझने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ रह गया था 4 में से 0 4, ये 0 है और ये आपका 4 है। तो क्या आ गया जी? सिंपल आपका बिल्कुल इसका सोल्यूशन आ गया, हल हो गया ये, और आपके पास आ गया 404 मीटर्स एंड 800 मिलीमीटर्स। ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है जी, जाहिर है आपने 200 मिलीमीटर निकाला है तो वही निकला है, 404 और 800 आपके पास आ गया। ये क्लियर? ये जी, ठीक है, ये भी आपका डी पार्ट जो है इसका हो गया आपका जी। ओके, 10 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अब हमारा 11th क्वेश्चन, हाँ जी, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, अब हम उसके ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। ओके, लेकिन ये 2 क्वेश्चन हमारे इसके मज़ीद हैं, मैं एक दफ़ा देख लूँ कहीं आप इसमें कोई कैच तो नहीं है जो आपको बताने की ज़रूरत हो। किलोमीटर मीटर, किलोमीटर मीटर, नो प्रॉब्लम ओवरऑल। यहाँ पे यही है कि ये फिगर बड़ा है, ये फिगर छोटा है, इधर से ज़ाहिर है आपको बोरो करना पड़ेगा, और इसमें कुछ भी नहीं है। और इसी तरह यहाँ पे भी ये 90 सेंटीमीटर, 5 मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इधर भी वही है कि ये बड़ा फिगर, ये छोटा है, तो आपको बस बोरो करना पड़ेगा, और इसमें कोई ऐसी कोई भी कैच नहीं है। तो ये आप इजीली जो है वो इसको कर लेंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप डेसिमल के क्वेश्चन कर रहे होते हैं। अब आ गए हम 11 क्वेश्चन के ऊपर। 11th क्वेश्चन हमारा कहता है जी, राइट द सूटेबल यूनिट ऑफ लेंथ फॉर द फॉलोइंग मेजरमेंट्स। ये आपने पीछे पढ़ा ना, मैंने आपको दिखाई भी थी डिटेल। सूटेबल से मुराद कि आप ये क्या चीज़ चेक कर रहे हैं और उसके लिए आप कौन सा
लेंथ का यूनिट इस्तेमाल करेंगे, छोटा या बड़ा, वो आप यहाँ लिखें। तो देखें, हाइट ऑफ योर फ्रेंड हमने पीछे पढ़ा था कि हम क्या करेंगे, हम मीटर्स में मैयर करेंगे, ठीक है। मीटर्स और सेंटीमीटर्स के अंदर हम इसको मैयर कर लेंगे। दी थिकनेस ऑफ द डोर, थिकनेस ऑफ द डोर, यहाँ पे वो लेंथ या विड्थ नहीं है, थिकनेस है, तो थिकनेस को आप मिलीमीटर्स में भी ले सकते हैं। यस है, अगर थोड़ा आपका दरवाज़ा जो है वो मोटाई में है तो आप उसको सेंटीमीटर्स में भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर वो बिल्कुल बारीक है कोई तो आप उसको मिलीमीटर में भी ले सकते हैं। तो ज़्यादा मेरा ख्याल इसमें सूटेबल है कि आप सेंटीमीटर्स यहाँ पे लिखें कि आप सेंटीमीटर में इसको मैयर कर सकते हैं। उसके बाद दी हाइट ऑफ अ विंडो, विंडो की हाइट, अगेन विंडो की हाइट जो है वो आप मीटर्स में ले सकते हैं, ओके। अगर मीटर से छोटी हो, बाज़ दफ़ा होता है कि विंडो आपकी बिल्कुल छोटी सी है कोई मीटर से, तो आप उसका स्मॉलर यूनिट सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, लेकिन विंडोज़ इतनी छोटी होती नहीं है, इसलिए उसको मीटर्स का यूनिट ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जी आपका दी थिकनेस ऑफ अ कार्डबोर्ड, तो कार्डबोर्ड आपको पता हो तो बिल्कुल ही बारीक सा होता है, तो ये मिलीमीटर्स में आएगा, ओके। दी डिस्टेंस बिटवीन योर हाउस एंड योर स्कूल, तो आपको पता है जो डिस्टेंसेस हैं जो आप कवर करते हैं वो हमने पढ़ा था, हम क्या करते हैं उसको नोट किलोमीटर्स में, ठीक है। और अगर वो किलोमीटर से छोटा हो तो हम उसको मीटर्स में भी ले सकते हैं। तो किलोमीटर्स और मीटर्स के अंदर हम उसको मेजर कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि डिस्टेंसेस आमतौर पे लंबे ही होते हैं, ये जो एक जगह से दूसरी जगह हम जाते हैं तो हम उसके लिए किलोमीटर का यूनिट यूज़ करते हैं। द थिकनेस ऑफ योर मैथ्स बुक, अब मैथ की बुक आप देख लें, वो अगर तो आप अपनी मैथ की बुक की बात करें तो ये आप उसको मिलीमीटर में भी मेजर कर सकते हैं, इसकी कोई इतनी ज़्यादा इसकी थिकनेस नहीं है। लेकिन अगर कोई मोटी बुक हो, बहुत मोटी बुक है अगर कोई, तो आप उसको सेंटीमीटर्स में भी मेजर कर सकते हैं, क्योंकि ये सारा डिपेंड करता है कि आप जो चीज़ मेजर कर रहे हैं उसकी एक्चुअल जो डायमेंशन है वो है कितनी, ठीक है जी। तो ये थी जी हमारी एक्सरसाइज 5A, इसका सब्जेक्टिव पोर्शन भी अब हमने मुकम्मल कर लिया। अब इसके अंदर नेक्स्ट हमारा जो है वो 5 क्वेश्चंस हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, तो ये वर्ड प्रॉब्लम्स हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा उतनी देर, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।